तो सभी लोग भाव से कहेंगे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजं पहले वंदना करते हैं ऐसे परमात्मा को। कौन से परमात्मा को? जो सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है, जिसे हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना। आज की कथा जिससे समझ में आ गई समझो, उसे फिर 6 दिन ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, स्वयं समझ में आ जाएगा। सत्य चित्त आनंद हमारे परमात्मा कैसे हैं? देखिए, इसमें बताया गया कि हमारे परमात्मा का नाम क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो करते क्या है, परमात्मा का काम क्या है, इस श्लोक में बताया गया है। कौन से परमात्मा है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, परमात्मा को। इस संसार में 2 ही सत्य है, या तो मृत्यु सत्य है या तो परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये संसार तो नश्वर है, मिथ्या है हमारा, ये यथावत बना नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि ये जो संसार है, संसरत इति संसार, ये हमेशा सरकता रहता है, प्रतिपल सरकता रहता है हमारे साथ। तो परमात्मा सत्य के स्वरूप है। और ये सत्य हमें आपको बताया कब जाता है जानते हैं? जब हम आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, तब घर वाले पड़ोसी लोग क्या करेंगे? जब तक आप कुछ कर सकते हैं, सच्चिदानंद के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तब तक परिवार के लोग, पड़ोसी, मित्र यार ये नहीं बताएंगे कि तुम कुछ करो, कथा सुनो, पूजा करो। नहीं, जब आप मर जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते मरा, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अब इससे कहने से क्या लाभ? अरे जीते जी कहते तो हो सकता है वो नाम जाप करता, भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती। मानो मरने के बाद लोग उपहास करते हैं कि जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, जो नाम सत्य था उसको भी नहीं लिया। अच्छा, एक बात है, मरने से सब घबराते हैं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कहा जाए कि महाराज आप मर जाओ और उसे गुस्सा ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए। कोई संसार में मरना नहीं चाहता। अरे 80-80 वर्ष की गुड़िया चारपाई पे लेटी है, फिर भी उनसे कह दो मैया यदि पधार जा, तुरंत महाराज ऐसा सा शब्द कहती है कि राम राम राम, क्या बात। अरे महाराज तुम्हें को कुछ हो जाए, ऐसा कह देती है। लोग, कोई मरना नहीं चाहता, मरने से सब घबराते हैं। और एक बात बताएं, लोग वास्तव में मरने से नहीं घबराते, बिछड़ने से घबराते हैं। यदि मरने के बाद ऐसा नियम बन जाए, ऐसा सुविधा प्राप्त रहे कि जो मर रहे हैं, जो स्वर्ग में चले जाएंगे, उनको महीना में 2 महीना बाद एक बार परिवारीजनों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, तब कौन नहीं मरना चाहेगा? तब तो सब चाहेंगे कि मर जाए, कम से कम मां सुंदर सुंदर खाएंगे, कुछ करना भी नहीं रहेगा स्वर्ग में, और आके एक बार परिवारी जन का हाल समाचार ले लेंगे। तो लोग मरने से नहीं, बिछड़ने से डरते हैं। संसार में कोई मरना नहीं चाहता। अरे एक बार एक व्यक्ति था, उधर से गुस्सा होकर चला गया, जाकर के रेल के पटरी पे बैठ गया। कुछ देर देखा कि ट्रेन लेट है, लेट गया। एक संत जी पूछे, बोले भैया तुम क्यों जान दे रहे हो? बोले नहीं महाराज, बस मुझको तो अब मरना है। बोले क्यों? बोले बस मरना है, ऐसे ही मैं अब तंग आ गया हूँ संसार से। तब तक संत भगवान देखते हैं उसके सर के पास एक रोटी की गट्ठर रखी हुई, इसमें खूब रोटी रखा है। भैया बोले मरने आए हो तो इस रोटी का क्या काम है? बोले महाराज अरे अब हम ट्रेन से मरेंगे, अरे भूखो दौड़ू न मरेंगे। अरे मरना है तो ट्रेन से मर जाएंगे, लेकिन भूखो नहीं मरेंगे। मतलब लोग मरना भी नहीं चाहते और मरना भी चाहते हैं। तो परमात्मा ये सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
और चित माने होता प्रकाश। जैसे यहाँ पर देखिए सुंदर प्रकाश की व्यवस्था है। जैसे हमें आपको कोई पुस्तक पढ़ना होता है तो प्रकाश जलाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं तो पढ़ते हैं। लेकिन वो कैसे परमात्मा है जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना पड़े, स्वयं प्रकाश। सचित और आनंद, सतचित और आनंद के स्वरूप हैं, जिनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। आनंद स्वरूप है जो आनंद सिंधु सुख राशि। और एक विशेष बताएं, आनंद शब्द का कोई भी विलोम शब्द आज तक नहीं बना संसार में। सुख का दुख है, दिन का रात है, धनवान का निर्धन है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। आप भोजना डायरी में, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आनंद स्वयं में केवल आनंद है, आनंद का विलोम नहीं होता। ऐसे परमात्मा आनंद के स्वरूप है। जो लोग कहते हैं कि महाराज आज तो रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आया, आज डल्लक के गद्दे पे सोने में बड़ा आनंद आया, वास्तव में वो आनंद नहीं है। उससे आपको सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद तो उस आनंद कंद सच्चिदानंद के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के चरणों में। और इतना ही नहीं, देखिए ये तो हो गया उनका नाम। अब करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि है, तभी वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। देखिए परमात्मा करते क्या है, इस सारे संसार को पहले उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं, उसके बाद लय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऐसे कन्हैया को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तभी। और करते क्या है कि तीनों तापों का जो विनष्ट कर देते हैं, जो समाप्त कर देते हैं। देखिए इस संसार में जितने भी लोग हैं, तीन ही दुख से दुखी है सारा संसार। तीन ही ताप है, तीन ही दुख है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक, यही तीन दुख है। इसी तीन दुख से सारे संसार के लोगों को दुख प्राप्त होता है। भाई किसी का शरीर दैहिक दुख है, उसके यहाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान तो है, फ्रिज में सुंदर रसगुल्ला रखा तो है, लेकिन खा नहीं सकता महाराज के। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रसगुल्ला खाओगे ना तो फिर समझना अपना शुगर बढ़ जाएगा। बस दर्शन कर सकते हो, खा नहीं सकते। घी रखा है, गैया चाट को रखे हैं, लेकिन घी नहीं खा सकते, क्योंकि यदि घी चुपड़ कर रोटी खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहने भी नहीं रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं महाराज जो अपने हृदय पे हाथ रख के कहते महाराज मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी ऐसा संसार में एक व्यक्ति नहीं जो अपने हृदय पे हाथ रख के कहते कि महाराज मुझे दुख नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि संसार का क्या नाम है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि दुखालयम शाश्वत, ये दुखालय है महाराज। यहाँ पर सभी दुखी है, सबका अपना अपना भवन होता है ना। आलय मतलब भवन, घर। जैसे हम
हलवाई की दुकान पे जाए, वहां बोले कि भैया सुंदर पुस्तक देना, तो वहां आपको पुस्तक मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। मेडिकल स्टोर पे जा करके आप बोलिए कि भैया गर्मा गर्म समोसा दीजिए, तो क्या देगा? क्या बोलेगा कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। तो जैसे ही मेडिकल स्टोर पर समोसा नहीं मिल सकता, हलवाई की दुकान पर पुस्तक नहीं मिल सकती, वैसे ये जो संसार है दुखालय है। महाराज गीता में भगवान कहते हैं इस संसार में सुख नहीं है। हाँ, यदि सुख चाहते हैं तो संसार से विलग होकर के जो संपूर्ण विश्व का रचयिता है उसके चरणों में लग जाओ। सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। कहा गया है ना, यदि आपको आराम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आराम की तलब है। यदि आराम की तलब है, सोने की या किसी चीज की इच्छा है, यदि आराम की तलब है तो एक काम करो परीक्षित जी, यदि आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम, आराम की शरण में और आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर, आपके जीवन में आराम हो जाएगा। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निराहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी। किसी को तन से दुख है, उनको रोग हो गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी को मन में बड़ा चिंता रहती है, टेंशन रहती है। आप विचार करिए कि जब एक सन उदयमान होता है, एक सूर्य उदयमान होता है, सन माने सूर्य, तो सारे, आज देखो कितनी गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर कितना है। जब एक सूर्य उदयमान होता है तो हम लोग उसके ताप को सहन नहीं कर पाते, और जिसके अंदर टेंशन हो, टेंशन मतलब 10 सूर्य की गर्मी हो, तपा रहे हो, उसे कहां से शांति मिल सकती है, शीतलता प्राप्त हो सकती है। कोई तन दुखी, किसी को मन में बड़ा टेंशन रहता है। मन में क्या दुख रहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र ऐसा काम करे, गलत कार्य ना करे, मेरा पुत्र जब बड़ा हो जाएगा तो मैं एक सुंदर घर में विवाह करूंगा, सुंदर सी एक बहू लाऊंगा। लेकिन पुत्र जब बड़ा हुआ तो क्या किया, नौकरानी को ही लेकर के विवाह कर दिया। उनको मानसिक चिंता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो ऐसे हैं महाराज, उनके पास धन की कमी नहीं है, उन्हें स्वयं नहीं पता है कि उनके पास कितना धन है। और कोई कोई इस दुनिया में, इस गांव में ही ऐसे लोग होंगे कि जो सुबह भोजन कर लेते होंगे तो शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो तुलसीदास से पूछा गया कि महाराज क्या संसार में सब दुखी ही हैं, कोई सुखी नहीं है? तुलसीदास बोले सुखी है। कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी श्याम की दास, सुखी राम की दास। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के चरण में आ गए, देखो हमें कितना आनंद रहता है। हमेशा दूसरों के यहाँ खाना बढ़िया, देखिए भोजन भी लेते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, और लोग बढ़िया सुंदर आदर भी करते हैं, क्योंकि जो भगवान के शरण में आ गया उसके जीवन भी। और भगवान के शरण में आएंगे कैसे? जब आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण होगा। जैसे हमारे दारा सिंह जी, जब छिवैया में भी दिसंबर में कथा हुई थी, बड़ा भव्य आयोजन, स्वर्गीय भूपेंद्र प्रताप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्य आयोजन हुआ था, और वह आयोजन प्रतिवर्ष होगा दिसंबर में, प्रतिवर्ष। तो वहां पर आप गए और चर्चा किए, तो संत कौन जो आपको भगवान से जुड़े? हमारे महाराज जी परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री श्याम जी महाराज आपको प्रेरित करें। आप कह रहे थे नहीं बाद में कराएंगे, अभी थोड़ा ये हो जाए। महाराज कहे नहीं, यदि कराना हो तो करा लो, नहीं तो फिर कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
तो जब संत आ जाएंगे जीवन में तब सत्संग मिल जाएगा। कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी याद जिसके हृदय में रामे समाया, जिसने हनुमत की सेवा को पाया, जिसने हनुमत की समाया, हनुमत की सेवा को पाया, जिसके हृदय में रामे समाया, जिसने हनुमत की सेवा को पाया, मैया का मिला आशीर्वाद है, शीला मैया का मिला आशीर्वाद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बलिहारी
सत्संग है, उसे हर घड़ी तो ऐसे आनंद कंद सच्चिदानंद के भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं, केवल ऐसा नहीं कि केवल हम प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम शब्द का प्रयोग करते हैं, अहम आवाम वयम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, मानो केवल हम नहीं, केवल आप नहीं, हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के चरणों में। और नमः शब्द का अर्थ जानते हैं कि समर्पण से, कि हम परमात्मा के चरणों में समर्पण कर रहे हैं। अच्छा आप विचार करना, क्या करे समय कि देखिए 8:15 बज गए, 8:20 राउंड और 8 बजे कथा समाप्त होना चाहिए, लेकिन आज विलंब से प्रारंभ हुआ है तो थोड़ा सा विलंब हो गया। हाँ बोलो राधे राधे। क्या करना है, जाके खा के सोना ही तो है। हाँ? नमः शब्द का मतलब है समर्पण से। आप परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दीजिए। जिस समय देवहूति मैया कपिल देव को व्यास गद्दी पर बैठा करके प्रणाम करते हैं, कहती हैं तम तुम गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तजो उतारं जिज्ञासयायं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदामि वरिष्ठम्। समर्पण करती हैं तब भगवान उपदेश करते हैं। और जानते हैं जो हम लोग हाथ ऊपर करके भगवान का जयकारा लगाते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, इसका मतलब ये समर्पण की मुद्रा है। मानो परमात्मा में अपने तन मन धन को सब आपके चरणों में अर्पण करना है। जैसे देखिए नजर बताइए कि फिल्म कितने लोग देखे, पिक्चर कोई भी हिंदी फिल्म, साउथ, भोजपुरी, कोई भाई एक बार तो कोई ना कोई देखा ही होगा अपने जीवन काल का। तो जब पिक्चर देखते हैं उसमें एक सीन आता है, जिस समय पुलिस चोर का पीछा करती है तो क्या कहती है कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करके समर्पण कर दो, अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तो ये समर्पण की मुद्रा है। तो हम आप परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सुंदर भगवान को प्रणाम करके अब नेमी सारे क्षेत्र में 88,000 संत जन बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ और कैसे संत जन, आहा कि भले कथा का समय 8 बजे तक का है, अगर 12 बज जाए तब भी वो ये नहीं कहेंगे कि महाराज कथा बंद करो। ऐसे संत, मतलब कथा सुनने में परम कुशल, कथामृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथा सुनने के परम कुशल है। जैसे कहते हैं कि महाराज यह व्यक्ति यह कार्य करने में बड़ा कुशल है, यह व्यक्ति भोजन बनाने में बड़ा कुशल है। वैसे जो 88,000 संत हैं वो कथा सुनने के बड़े कुशल है, कथा सुनने के बड़े रसिया, उनको बड़ा ही अच्छे तरीके से जानकारी है कथा कैसे सुना जाता है। अब सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए, क्योंकि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसा। आप परम विद्वान हैं, सूताख्यायी कथा सारम। आप ऐसे हैं कि जैसे इस संसार पर जब अंधेरा छाता है तो एक सूर्य उदयमान जब होता है तो त्रिभुवन का तिमिर अंधकार समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे सूत जी महाराज आपके हृदय में करोड़ों सूर्य का प्रकाश विद्यमान है, ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ। हमारे अज्ञान को नष्ट करिए और ज्ञान के सूर्य का प्रकाश मेरे हृदय पर प्रतिपादित करिए। और ऐसा
कथा का जो सार तत्व है, इधर उधर की बात नहीं, कथा में ज्यादा इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कथा ही इतनी है कि लोग नहीं कर पाते महाराज। कथा का जो सार तत्व है, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में लोगों को समय नहीं होगा कथा सुनने का, और सबके लिए तो समय होगा। 25 वर्ष तक पढ़ाई कर लेंगे, 60 वर्ष तक नौकरी कर लेंगे, सब कर लेंगे, जा करके पीवीआर में फिल्म भी देख लेंगे, सब कर लेंगे महाराज, शादी विवाह में भी सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन जब कथा के लिए बोलोगे ना, ताश भी खेल लेंगे, और शाम को जब समय मिलेगा जा करके वहां ये भी कर लेंगे, लेकिन कथा सुनने के लिए समय नहीं होता। तो मानव सूत जी महाराज जानते थे कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि महाराज कम समय में कथा का जो सार तत्व है, जो सार गर्भित कथा है, उसका स्वादन कराइए। और जो मेरे कर्णों को मम कर्णों को जो रसायन दे, जो दवा का काम करे, रसायन मतलब औषधि, औषधि मतलब दवा। जैसे जब हम आप बीमार होते हैं, बुखार होता है, जुकाम होता है, अभी जैसे जब पिछले वर्ष को कोरोना आया था तो खूब दवा पी रहे थे, जिसको कुछ नहीं हुआ है वो जुकाम का दवा महाराज। जैसे जब शरीर बीमार होता है तो हम लोग मुख से दवा पान करते हैं, मुख से दवा खाते हैं, वैसे महाराज जो मेरे कानों को दवा का काम करे, मम कर्ण रसायन में, ऐसे आप सुंदर कथा रस का रसास्वादन कराइए। क्योंकि जब तन बीमार होता है, जब तन में कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट होता है तो मुख से दवा खाते हैं, लेकिन जब मन बीमार होता है, चित्त लेकर होता है, मन में जब चिंता होती है तो उपदेश सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो मम कर्ण रसायन। और सोनक जी कहते हैं कि महाराज एक निवेदन और है। बोले क्या? बोले महाराज आप ये भी बताइए कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हम भगवान को प्राप्त कैसे करें? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्विदाधुना। कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे, मुझे परमात्मा का प्रेम कैसे मिले, परमात्मा मुझे मिले कैसे? और एक निवेदन करूं आपसे, कभी संत के पास जाना तो फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि महाराज मुझे पुत्र होगा कि नहीं, मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, फालतू का प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरे बेटा को बेटा होगा कि नहीं, नहीं। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का क्षण, समय और अन्न का कण प्रयास करिए, जो आपको भोजन थाली में मिलता है उसका एक कण नाली में न जाए, व्यर्थ न हो, प्रयास ही होना चाहिए। तो जब इतना प्रश्न किए, क्योंकि हम लोग सभी काल के मुख के ग्रास बने बैठे हैं, सब चीज की गारंटी है महाराज की, ये साउंड इतने दिन चलेगा, इस फ्रिज की इतनी गारंटी है, इस मोबाइल की इतने दिन गारंटी है, लेकिन इस जीवन का कोई गारंटी कार्ड नहीं है। आपके पास कोई गारंटी है कि आज है कल रहेंगे कि नहीं, परसों रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सभी काल के मुख के ग्रास बने बैठे। काल व्यान मुख ग्रास त्रास निर्णास ही तभी श्रीमति भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाष। आप ऐसे समझिए जैसे कोई अजगर सर्प हो, और अजगर सर्प अपने, अच्छा बताइए कथा आप लोगों को समझ में आ रही है? 3 दिन की कथा बड़ी नीरस होती है, बड़ा समझना पड़ता है। उसके बाद जब भगवान का जन्म हो जाता है ना, तब तो फिर रास लीला, चीर हरण रसगुल्ले की कथा, हमारा विवाह उत्सव में केवल उत्सव रहता है। 3 दिन की कथा जिसे समझ में आ जाए समझो उसका कल्याण है। जैसे एक अजगर सर्प है, अपने मुख को खोल के बैठा है और उसके बीच में हम आप बैठे हैं, तो हम लोगों का जीवन सुरक्षित कब तक? जब तक वह अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता। जैसे ही बंद किया वैसे जीवन लीला। तो हम सभी काल के मुख के ग्रास बने बैठे हैं, और इसके कल्याण के लिए तो केवल एक ही शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाष।
जैसे राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। कहा गया कि आप राम कथा सुनिए। राम कथा बताती है कि हमें आपको जीवन में व्यवहार कैसा करना चाहिए, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए। यह सिखाती है रामचरितमानस। रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, ये जीवन को सुंदर बना देती है रामचरितमानस। लेकिन भागवत की कथा महाराज बताती है कि हमें आपको मरना कैसे चाहिए, कैसे मरे। ये भागवत की कथा मृत्यु की तैयारी कराती है। जैसे हमें आपको कहीं यात्रा में जाना होता तो कुछ तैयारी करते हैं, 3 दिन पहले से बैग पैक करेंगे। और माताओं को यदि जाना हो तो राम राम, हम लोगों को जाना हो तो एक बैग में काम हो जाएगा। अब इनके लिए एक साड़ी वाला अलग बैग चाहिए, एक श्रृंगार वाला अलग से महाराज, फिर एक सब मैस का संडील अलग। अभी जब कोरोना आया था तो मास्क भी सब मैस का लगा रहे थे। राम राम ऐसे ऐसे कितनी तैयारी करते हैं। तो ऐसे यह भागवत की कथा हमें आपको सिखाती है कि हमें आपको मरना कैसे चाहिए। यह मृत्यु को महोत्सव बना देती है महाराज, और व्यक्ति का मरण काल ही उसकी मृत्यु बता देती है कि व्यक्ति जीवन जिया कैसा हुआ। आप कभी गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे, कथा सुनेंगे, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि व्यक्ति के किस भाग से, किस अंग से प्राण निकले तो समझो वो किस योनि में गया है। धर्मात्मा है कि पाप आत्मा, बड़ा सुंदर व्याख्या है गरुड़ पुराण। मृत्यु बता देती है कि इस व्यक्ति ने जीवन कैसा जिया हो। यह भागवत की कथा मृत्यु को महोत्सव बना देती है। और यह कथा तो कहते हैं महाराज, अभी हम आपको पहले ही निवेदन कर दिए कि परीक्षित को जब मरने का श्राप मिला तो देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के सुखदेव को दिए कि महाराज ये अमृत आप परीक्षित जी को पान करा दीजिए, इसके बदले में यह जो कथा बजहां ग्राम में हो रही है यह मुझे सुना दीजिए, श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी बोले अच्छा, देवता हैं और अमृत जैसी वस्तु को लेकर के आए हैं, कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा, क्योंकि जो देवता हैं ये परम स्वार्थी हैं, अपने कार्य को बनाने में परम कुशल है। स्व कार्य कुशला सुरा, अपने कार्य को बनाने में परम कुशल है। जैसे कोई व्यक्ति जब आता है उसे किसी चीज की आवश्यकता रहती है तो पहले आपके पास आएगा, बैठेगा और बोलेगा कि महाराज जो आपके पिताजी थे ना, हमारे परिवार को बहुत मानते थे, हम जो कहते थे बड़ा पहले भूमिका बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे महाराज आपके पास ये सामग्री है क्या, वो तो थोड़ा दे दीजिए काम। सुखदेव जी समझ गए कि राम राम ये तेल पालिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि स्व कार्य कुशला स्व, देवता लोग अपने कार्य को बनाने में परम कुशल है। और जब इतना बोले कि महाराज आप अदला बदली कर लीजिए, यह कथा अमृत आप मुझे पान करा दीजिए और यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को, तब तो देवता बोल पड़े राम 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 राम। हम तो पहले ही समझ गए थे कि तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हो, और डांट के भगा दिए कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं, क्योंकि यह स्वर्ग का अमृत भी जब परमात्मा चाहते हैं मिश्रा जी तब काम करता है। आप रामचरितमानस में दर्शन करेंगे, जिस समय युद्ध हो रहा था, युद्ध समाप्त हुआ तो राक्षस भी मरे थे और भालू बंदर भी कुछ मरे थे। भगवान ने अमृत की वर्षा की, लेकिन अमृत की वर्षा की है तो राक्षस नहीं जी, लेकिन जो बांदर थे वो जी गए। रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहा करते हैं कि सुधा दृष्टि भई दो तल ऊपरे, सुधा दृष्टि भई दो तल ऊपरे, सुधा दृष्टि भई
दोनों दलों राक्षसों के ऊपर भी और बंदरों के ऊपर सुधा की दृष्टि करवाई गई, लेकिन जिए भालू और बंदर तो जीवित हो गए, नहीं रजनीश राक्षस नहीं जीवित हुए। तो यह अमृत भी जब भगवान चाहते हैं तब काम करती है, लेकिन कथा अमृत तो महाराज कहा गया है कि आप जहर जान में पियो, ज्ञान जाने में पियो, वो तो कल्याण कर नहीं देगी। ऐसे यह कथा है। देवताओं को डाल के भगा दिए। अब देवता बड़े चिंतित हुए, रोते रोते ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा देखे, बोले भैया क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोले महाराज बताओ। हम सुखदेव जी महाराज के पास गए, यह अमृत का कलश लेकर के कि महाराज ये अमृत का कलश आप परीक्षित जी को दे दीजिए, वो अमृत पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में आप यह कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया। अब बताओ महाराज, हम देवता होकर के भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को इसका अधिकार प्राप्त हुआ है। आखिर इस कथा की विशेषता क्या है, ऐसा क्या है? ब्रह्मा बाबा बोले देखो घबराओ मत, पहले देखो कि 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित को प्राप्त क्या होता है, उससे लाभ क्या होता है। और जब 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित हो गए। बोले राम राम। बोल पड़े देवताओं, यह सामान्य कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। राज्यो मोक्षम तथा वीच पुरादाता विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मा बाबा जब परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए हो देखा तो धाता विस्मित, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए और सत्यलोक में तेराजू लिए, तेराजू लेकर के एक पलरे पर एक तरफ जितने भी धर्मशास्त्र से सबको रख दिया, अब एक तरफ केवल भागवत महापुराण को रखा। और जब तेराजू उठाते हैं देखते क्या है कि जिसमें अन्य धर्मशास्त्र रखे हुए थे, अन्य पुराण रखे हुए थे, तमाम वो पलरा ऊपर हो गया, और जिसमें भागवत भगवान थे वो नीचे। अब बताओ नीचे कौन रहता है? जिसमें वजन होता है, जिसमें भार होता है। झुकता कौन है? जो गंभीर होता है, जो संस्कारवान होता है, जो महान होता है महाराज, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। अब ब्रह्मा बाबा देखे तब बोल पड़े कि देवताओं यह कोई सामान्य कथा नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है। सभी विस्मय में पड़ गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोल पड़े भैया यह भगवान का साक्षात स्वरूप है, यह कलयुग के कल्याण करने के लिए, कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए व्यास जी ने इसको रचा है और भगवान स्वयं आकर के इसमें विराजमान हो गए। जब इतना बताए सूत जी महाराज सौनक जी को, तो सौनक जी पुनः प्रश्न कर दिए महाराज ये परीक्षित जी को एक कथा क्यों सुनाए, और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला, और पहले 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब प्रारंभ हुई, किसने सुनाया, कब सुनाया, कहाँ सुनाया। जब सौनक जी इतना बोले तो सूत जी बोलने लगे कि भैया देखो, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से टहल रहे थे कि मुझे कहीं सत्संग सुनने को मिल जाए, मुझे कहीं कथा सुनने को मिल जाए। तब देखते क्या है कि नारद जी चले आ रहे हैं, बड़े उदास मना, उनका मुखमंडल बड़ा मुरझाया हुआ है, और नारद जी को सनक सनंदन सनातन
सनत कुमार चारों ऋषियों ने यह भागवत की कथा सुना करके सप्ताह विधि परंपरा प्रारंभ की। अब तो सूत जी से सौनक जी बोल पड़े, महाराज नारद बाबा तो एक जगह कहीं टिकते नहीं, एक जगह कहीं स्थिर नहीं होते, तो ऐसे अस्थिर नारद सात जन बैठ करके कैसे कथा रस का आस्वादन किए, क्यों किए, कहाँ किए, इन सब प्रश्नों का सुंदर उत्तर दीजिए। अब सूत जी महाराज, अच्छा बताइए 8:30 बज गए, हमें लगता है कि आरती करा देना चाहिए। हाँ, बाकी कल समय से कथा प्रारंभ नहीं, ज्यादा विलंब हो जाएगा, वैसे भी आप लोग थके हैं और ज्यादा लेट कर देंगे तो बोलेंगे महाराज जी बहुत विलंब कर देते हैं। कल से हम 8 बजे जाएंगे ताकि बस कुछ देर कथा सुनना पड़े। है कलश यात्रा में इतनी लंबी यात्रा, आइए इन सब बातों तो हम लोग कल सुनेंगे बड़े भाव से। आज तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे और कल से अपने समय से कथा प्रारंभ होगी। और आप सभी लोगों से भी यही निवेदन है कि आप सभी लोग जो भी, क्योंकि देखिए जीवन में ऐसा अवसर बहुत ही कम बनता है कि जब सत्संग सुनने का अवसर मिले। और एक निवेदन और कर दूं, जब कथा सुनिए तो अकेले मत आना करना, कथा सुनने से परिवार आना, और हो सके तो 2-4 को लेकर के आना, अगल बगल के लोग हैं, क्योंकि जानते हैं जो 2-4 लोगों को लेकर के आते हैं उन्हें उसका और ज्यादा लाभ मिलता है। और हम लोग लेकिन करते क्या है, जब पिक्चर देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे तो सब परिवार जाएंगे, सब बड़ो मित्र को भी बुला लेंगे, भैया आ जाना पीवीआर। और जब सत्संग जाएंगे तब घर में जिसका कोई काम नहीं, न जिसके माता है न पिता है, जो 80 वर्ष की मैया है और दादाजी, उनको ले जाएंगे पकड़ के बैठा है कि मैया तो सुन। सत्संग में जब भी जाइए तो सब परिवार जाइए, पार्टी में जब जाइए, फिल्म देखने जाइए तो आप अकेले चले जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि सत्संग संस्कार सिखाता है, संस्कार बताता है कि वास्तव में जीवन जीना कैसे सही है। जब रामचरितमानस में प्रभु बताते हैं, व्यास जी महाराज बताते हैं कि हमें आपको क्या करना चाहिए, कि प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, सत्संग में बताया गया था कि माता पिता के चरण को छूना चाहिए। और मान लो आपके परिवार, आपका पुत्र छोटा से बालक आप साथ में लेकर के आए हैं, वो भी सुना तो उसके मन में भी भाव जागृत हुआ कि नहीं, माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ये करते थे। तो हो सकता है घर जाकर के आपका चरण छुए, आपको एक गिलास पानी दे, इसलिए सत्संग। और जो 80 वर्ष के हो गए उनके कोई माता पिता है ही नहीं, मान लो यहाँ महाराज जी बता रहे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, और घर गए तो उनके पास कोई है ही नहीं, किसको माथा नाएंगे। इसलिए सब लोग सपरिवार कथा में पधारे। और जहाँ तक ये आकाशवाणी पहुंची है, आपके पास निमंत्रण पहुंचा हो या न पहुंचा हो इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग कथा में व्यवहार से आते हैं, भैया हमारे यहाँ आए थे, हम भी पहुंचेंगे और लिफाफा चढ़ा करके कुछ देर बैठेंगे, प्रणाम करेंगे,
कुछ लोग कथा में व्यवहार से आया करते हैं और कुछ लोग कन्हैया के प्यार में आया करते हैं। हमें तो कन्हैया से प्रेम है, हमें तो कान्हा से प्रेम है, मुझे तो बस कथा चाहिए। कथा कौन कह रहा है, कथा कैसी हो रही है, अच्छी हो रही कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। केवल कथा से मतलब है और गोविंद से मतलब है बस। सभी लोग बड़े भाव से कथा रस का आस्वादन करने के लिए पधारे और अपने जीवन को लाभान्वित करें, क्योंकि ऐसा संयोग परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तभी हमारे आपके जीवन में बनता है। तो इसका लाभ आप लोग अवश्य में और सभी लोग भाव से कन्हैया से कहेंगे कि कन्हैया तो कथा तो हो रही है, अब आप भी कृपा कर दो। एक भक्त कहता है काफी दिन से इंतजार कर रहा था, बोल पड़ा जाने कभी आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया। जाने कभी आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ के सबके आंसू पोंछ के सबको गले लगाएगा। कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया, कभी आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा कभी तो बड़ी आई से बदलेंगे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। और ऐसे आने वाला नहीं जब तक भाव से आप नहीं बुलाएंगे। ऐसे कि मेरे आंसू पोंछ के, मेरे आंसू पोंछ के मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आई और जानते हैं जो कथा में ताली नहीं बजाते हैं उनको दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है? जो ताली बजाते रहते हैं ना खूब मस्ती के साथ ऐसे ऐसे करके, उनके सर का जो पाप होता है, उनके जीवन का जो पाप होता है, तो ऐसे बैठे रहते हैं ना, उनके ऊपर जाके बैठ जाता है, सोचता है हमें बड़ा आराम मिलेगा इसके ऊपर। जो ताली बजाते रहते हैं उनके सर का जो पाप होता है जीवन का, जो नहीं बजाते ऐसे बैठे रहते हैं उनके ऊपर बैठ जाता है। अब आप विचार करिए कि आप 3 घंटे समय दे रहे हैं, अब आप यहाँ पर पाप भगाने आए हैं, पाप बिछाने तो आए नहीं। तो सभी लोग भाव से कहेंगे, भक्त कहता है कन्हैया थके गए नैन मेरी रसता निहार के, थके गए नैन मेरी रसता निहार के, थके गए नैन मेरी रसता निहार के, थके गए नैन मेरी रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में
सपने बाहर से थक गए नैन मेरी रसता निहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा। वो जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। जीवन बन जाएगा हरि बोल। खाना आएगा। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आंसू पोंछ के सबके आंसू पोंछ के सबको गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा हरि बोल। अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाए। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आइए मस्ती में। और कन्हैया से कहना कि कन्हैया अब संसारियों के ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने परिवारियों के ऊपर भी भरोसा नहीं होता। भरोसा उठ गया है क्योंकि जिस पुत्र को माँ अपने दुग्ध को अपने रक्त को दुग्ध बना करके पान कराती है, जब बारी आती है उस दूध के कर्ज को उतारने का तो विलंब हो जाया करते, अलग हो जाया करते। अब तो संसारियों पर भरोसा नहीं है, केवल तुम ही हो जो तुमसे एक उम्मीद है कन्हैया। तुमसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। मुझसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। तेरे बल करीब कोई ना हमारा है। बल करीब हो कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। तुमसे उम्मीद कहाँ तेरा ही सहारा है। तेरे बल करीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तेरे बल करीब हो मैं कोई ना हमारा है। कब तक रहलाएगा, कब तक फुसलाएगा, कब तक रहलाएगा, कब तक फुसलाएगा, कब तक रहलाएगा, कब तक रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ के आंसू पोंछ के गले लगाई। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा
के होते हैं। मैया की मूर्ति, वो पत्थर की मूर्ति बड़ी सुंदर है। लोग कहा करते हैं कि भगवान पत्थर के होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं। हाँ, पत्थर में भी भगवान होते हैं, लेकिन भगवान कभी पत्थर के नहीं होते प्यारे। और कहीं हमें उनकी बात को मानना न पड़ जाए, इसलिए कन्हैया बनो ना कठोर थोड़ी दया से दिखाओ, बनो ना कठोर दया से दिखाओ, बनो ना कठोर थोड़ी दया से दिखाओ, बनो ना कठोर दया से दिखाओ। आके कन्हैया मेरे मन को थाम लो, भगवान की दिव्य भावमयी आरती करेंगे। सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं। आज जितने भी लोग कथा पंडाल में और करीब आ जाएंगे और बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि कहा गया है कि भगवान की आरती करने से जो जीवन के आरत होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो दुख हुआ करते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो सभी लोग बड़े भाव से भागवत भगवान की आरती करेंगे। और हमें लगता है कि आरती सबको याद है। मान लो जिसे नहीं भी याद है वो अपना मुख ऐसे चलाते रहेंगे, डुलाते रहेंगे, और हम समझेंगे कि सब आरती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भाव से सब हाँ लगे कि हाँ सब गा रहे हैं। ओम चंद्रमा सूर्यातस्य चोः सूर्यो वदयदा शूद्राराजिष्प्राणसंस्मादग्निदयायिदा इदगुणघवेः प्रजननान्मय सुदसुभैरव
तुम सर्वगण गण सुस्तये आत्मसमि प्रजा समि पशुधने लोक सर्व भय सनिने प्रजा बहुला में गर्वोर्वर्णम भयोरेगो अश्वासुधस्या श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचामृत वेद निराला ये नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचामृत वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचामृत वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचामृत वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को
को बनाने वाला ये मधुरी बोल जग बंदे को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंदे को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री राम भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूरी गौरव करुणावतार संसार सारम के विहारम सदा वसंतहरम नमः भवानी नमामि मे विमाता पिता देव मे भगवतो देव मे वरेता हरि राम हरि राम 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 हरि हरि हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे हरे राधे नारायण वासुदेवा राधे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा राधे राधे नारायण वासुदेवा हे राधे नारायण वासुदेवा राधे नारायण वासुदेवा राधे नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे पुष्पांजलि है ओम वा जगदेन जगदमाय देवास्तानि धर्माणि वैमान्या शन्नादे हनागम महिमानाः सजन्द्रद्रभो